क्या तुम जानते हो उस दिन हैदराबाद के मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आत्मसम्मान का खूनी हिसाब हुआ था। जब घमंड में अंधे रिकी पॉन्टिंग ने साक्षात क्रिकेट के भगवान की आंखों में आंखें डालकर थूका था और ललकारा था, सुन, तुझे लोग भगवान कहते हैं ना, अगर दम है तो आज हमें हरा कर दिखा। पॉन्टिंग का यह दुस्साहस केवल सचिन का अपमान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान पर किया गया एक जहरीला प्रहार था। उसे लगा था कि उसने भारतीय शेरों का शिकार कर लिया है, लेकिन वह मूर्ख यह भूल गया था कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने जो महा प्रलय मचाया, उसकी चीखें आज भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को रात के सन्नाटे में सोने नहीं देती। आज के इस वीडियो में तुम देखोगे कि कैसे सचिन ने अकेले अपने दम पर समूचे ऑस्ट्रेलिया को उनके घुटनों के बल बैठने पर विवश कर दिया और पॉन्टिंग के उस घमंडी सिर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम्हारी रगों में भी भारतीय खून दौड़ता है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम देखोगे कि जब भगवान को गुस्सा आता है तो इतिहास कैसे लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार सिंह और स्वागत है आपका वर्ल्ड क्रिकेट 360 पर। यहां हम सिर्फ क्रिकेट नहीं दिखाते बल्कि मैदान पर घटी उन ऐतिहासिक जंगों की रूह को आपके सामने रखते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, बल्कि ये दास्तां है उस स्वाभिमान की जिसे एक बदतमीज ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ललकारने की जरूरत की थी। आज आप और हम मिलकर उस प्रतिशोध को फिर से जिएंगे जिसे क्रिकेट के भगवान ने अपने बल्ले से लिखा था। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है क्रिकेट इतिहास का सबसे खूंखार अध्याय। यह गाथा है उस ऐतिहासिक युद्ध की जहां कंगारुओं ने भारत की पवित्र धरती पर 350 रनों का विशाल पर्वत खड़ा कर दिया था। जब भारत का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया, तब अहंकार के मद में चूर रिकी पॉन्टिंग ने अपनी मर्यादाएं त्याग दीं। उस बदतमीज कप्तान ने साक्षात क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की आंखों में आंखें डालकर ललकारा, सुन, तुझे लोग भगवान मानते हैं ना, अगर तुझमें रत्ती भर भी सामर्थ्य है तो आज हमें हरा कर दिखा। पॉन्टिंग का यह विशैला अट्टहास पूरे भारत के स्वाभिमान पर एक करारा प्रहार था। उसे लगा था कि उसने भारतीय शेरों को पिंजरे में कैद कर लिया है, लेकिन वह भूल गया था कि उसने एक सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया है। पॉन्टिंग की उस ओछी ललकार ने सचिन के भीतर प्रतिशोध की ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जिसने कंगारू गेंदबाजों के घमंड को राख करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद सचिन ने उन धूर्त कंगारुओं की वह वीभत्स धुनाई की जिसकी चीखें आज भी ऑस्ट्रेलिया के गलियारों में सुनाई देती हैं। उन्होंने उस दिन ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसने इतिहास के पन्नों को लहू और पसीने से अमर कर दिया। वर्ष 2009 का वह अभिशप्त दिन जब ऑस्ट्रेलिया की धूर्त सेना भारत की पवित्र धरा को अपने जूतों तले रौंदने के इरादे से हैदराबाद के रणक्षेत्र में उतरी। रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, जो हमारे गेंदबाजों के लिए किसी कालचक्रा से कम नहीं था। शेन वॉटसन और शॉन मार्श किसी आदमखोर भेड़िए की भांति मैदान में दहाड़ रहे थे। प्रवीण कुमार और आशीष नेहरा ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, किंतु उन निर्दयी कंगारुओं के भीतर जैसे कोई असुर प्रवेश कर गया था। वॉटसन के बल्ले से निकलने वाला हर प्रहार भारतीय समर्थकों के सीने को छलनी कर रहा था। उसने हमारे गेंदबाजों की मर्यादा का चीरहरण करते हुए उन्हें किसी गली कूचे के साधारण खिलाड़ी की भांति पीटना शुरू कर दिया। मुनाफ पटेल के सिर के ऊपर से जब वॉटसन ने वह प्रचंड छक्का जड़ा तो वह केवल एक शॉट नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान पर किया गया एक क्रूर तमाचा था। स्टेडियम में मौजूद हर हिंदुस्तानी का दिल उस वक्त लहू के आंसू रो रहा था, जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा चालाक सेनापति भी उन शैतानों के सामने असहाय नजर आ रहा था। 16वें ओवर तक उन बदतमीज कंगारुओं ने स्कोर को 100 के पार पहुंचाकर भारत की गरिमा को धूल धूसरित कर दिया। और जब शॉन मार्श का वह जीवनदान कैच छूटना मिला तो मानो नियति ने भी भारत की पीठ में खंजर घोंप दिया हो। वह मैदान नहीं
एक कत्लगाह बन चुका था, जहां भारतीय गेंदबाजी का गौरव लहू बनकर रिस रहा था। पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में बैठकर भारत की इस लाचारी पर अट्टहास कर रहा था और उसकी हर मुस्कान हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। यह क्रिकेट नहीं, एक ऐसा मानसिक और शारीरिक शोषण था जिसे देखकर किसी भी भारतीय का खून खौल उठे। जब कंगारू बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए अट्टहास कर रहे थे, तब मैदान पर प्रवेश हुआ टर्बनेटर हरभजन सिंह का। वॉटसन 93 रनों पर खेल रहा था और उसके भीतर का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने अपनी मर्यादा भूलकर भज्जी की आंखों में आंखें डालकर जहर उगला, देख तुझे छक्का जड़कर ही मैं अपना शतक पूरा करूंगा। वॉटसन की यह नीचता हरभजन के आत्मसम्मान पर एक सीधा प्रहार था। भज्जी का खून खौल उठा, उनकी नसों में दौड़ता रक्त ज्वालामुखी बन गया। अगली ही गेंद पर जब उस घमंडी वॉटसन ने भज्जी को अपमानित करने के लिए हवाई शॉट खेला, तो सीमा रेखा पर रविंद्र जडेजा ने उसका कैच नहीं बल्कि उस बदतमीज कंगारू का गुरूर दबोच लिया। भज्जी ने उस समय जो दहाड़ लगाई, उसने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में थरथराहट पैदा कर दी। उन्होंने बीच मैदान पर वॉटसन को उसकी असली औकात याद दिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन शत्रु अभी शांत नहीं हुआ था। कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर उतरा और उसने फिर से वही पैशाचिक खेल शुरू कर दिया। कंगारुओं का तांडव इस कदर विभत्स था कि जिसे देखकर दुनिया कहने लगी कि भारत का विनाश निश्चित है। पारी समाप्त होते ही पॉन्टिंग ने फिर से जहर उगलते हुए कहा, भारत की औकात नहीं कि वह इस लक्ष्य को छू भी सके। पॉन्टिंग के ये शब्द किसी जलती हुई सलाख की तरह करोड़ों भारतीयों के कानों में चुभ रहे थे। उसे लगा था कि उसने जीत छीन ली है, लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि उसने साक्षात महाकाल यानी सचिन तेंदुलकर को जगा दिया है। अब बारी भारत की थी और प्रतिशोध की यह अग्नि अब पूरे ऑस्ट्रेलिया को राख करने वाली थी। जब रिकी पॉन्टिंग ने भारत की औकात पर सवाल उठाया, तो उसने अनजाने में ही अपनी बर्बादी के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत की ओर से मैदान में उतरे दो महाविनाशक सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। सहवाग के हाथों में बल्ला नहीं बल्कि एक वज्र था। पहली ही गेंद पर जब सहवाग ने प्रचंड प्रहार किया, तो कंगारू गेंदबाजों के चेहरे का रंग उड़ गया। डग बोलिंजर ने सहवाग को स्लेज करने की नीचता की। उसने कहा, बाएं हाथ की गेंदबाजी खेलना तेरी औकात से बाहर है। सहवाग का स्वाभिमान जाग उठा और अगली ही गेंद पर उन्होंने बोलिंजर के सिर के ऊपर से ऐसा आसमानी प्रहार किया कि उस कंगारू का सारा जहर हवा हो गया। सहवाग उस दिन किसी पागल हाथी की तरह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कुचल रहे थे, लेकिन असली प्रलय तो अभी बाकी थी। दूसरे छोर पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। उनकी आंखों में पॉन्टिंग की चुनौती एक जलती हुई मशाल की तरह धधक रही थी। सचिन ने जब अपने ट्रेडमार्क स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के शरीर को निशाना बनाना शुरू किया, तो वे आदमखोर कंगारू अब भीगी बिल्ली बनकर रहम की भीख मांगने लगे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का आक्रोश गूंज रहा था। सहवाग और सचिन की उस जोड़ी ने मात्र 8 ओवरों में 62 रन कूटकर ऑस्ट्रेलिया के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। पॉन्टिंग, जो कुछ देर पहले अट्टहास कर रहा था, अब मैदान पर बदहवास घूम रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने एक भूखे शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। सचिन का हर शॉट पॉन्टिंग के अहंकार पर एक जानलेवा प्रहार था, और यह तो बस उस महाविनाश की शुरुआत थी जो कंगारुओं को उनकी नस्लों तक याद रहने वाला था। हर शॉट के साथ स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीयों का आक्रोश एक सुनामी बनकर उठ रहा था। सहवाग और सचिन की उस जोड़ी ने मात्र 8 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के आत्मविश्वास की बखिया उधेड़ कर रख दी। यह क्रिकेट नहीं था, यह उन करोड़ों भारतीयों के अपमान का खूनी हिसाब था जो पॉन्टिंग ने अपनी गंदी जुबान से किया था। सचिन का हर स्ट्रोक पॉन्टिंग के कलेजे को चीर रहा था। पॉन्टिंग को अब समझ आ गया था कि उसने एक सोते हुए शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है, और अब उस शेर का प्रतिशोध पूरे ऑस्ट्रेलिया को राख करने के लिए तैयार था।
कंगारुओं की वह नस्ल आज भी रात को सोते समय सचिन के उन विनाशकारी प्रहारों के डर से कांप उठती है। सहवाग और गंभीर के जाने के बाद जब पूरा ऑस्ट्रेलिया जश्न मना रहा था और पोंटिंग की गंदी जुबान फिर से जहर उगलने लगी थी, तब क्रिकेट के भगवान ने अपना वो रूप दिखाया जिसे देखकर आज भी कंगारुओं की रूह कांप जाती है। सचिन तेंदुलकर उस दिन क्रीज पर अकेले नहीं थे। उनके साथ करोड़ों भारतीयों की दुआएं और पोंटिंग के अपमान का प्रतिशोध था। जब शेन वॉटसन ने फिर से अपनी मर्यादा लांघी और सचिन को स्लेज करने का दुस्साहस किया, तो सचिन ने बिना एक शब्द बोले उसे अपनी आंखों से भस्म कर दिया। अगली ही गेंद पर सचिन ने अपनी कलाइयों के जादू से वॉटसन के घमंड को बीच मैदान पर नीलाम कर दिया। सचिन का बल्ला उस दिन काल दंड बन चुका था। पोंटिंग ने अपने सबसे खूंखार गेंदबाजों को बुलाया, लेकिन सचिन ने उन्हें किसी गली कूचे के साधारण खिलाड़ियों की तरह मैदान के हर कोने में दौड़ा कर पीटा। मात्र 81 गेंदों में जब सचिन का शतक पूरा हुआ तो उन्होंने बल्ले को हवा में नहीं लहराया, बल्कि उनकी आंखों की चमक पोंटिंग को बता रही थी कि अभी तो तेरा सर्वनाश बाकी है। स्टेडियम में सचिन का उद्घोष नहीं, बल्कि भारत माता का जयकारा गूंज रहा था। सचिन ने जब 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर ऐसे असहाय होकर गिर रहे थे जैसे किसी ने उनकी सांसें छीन ली हों। पोंटिंग बौखलाहट में अपने ही खिलाड़ियों पर चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में हार का खौफ साफ दिख रहा था। सचिन का हर प्रहार पोंटिंग के उस अहंकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा था जो उसने मैच की शुरुआत में दिखाया था। 175 रनों की वो पारी कोई साधारण पारी नहीं थी। वह उन धूर्त कंगारुओं के सीने पर लिखा गया भारत का शौर्य था। सचिन ने अकेले अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी सेना को घुटनों पर ला दिया था। पोंटिंग, जो खुद को अपराजेय समझता था, अब मैदान पर एक लाचार भिखारी की तरह अपनी इज्जत बचाने की भीख मांग रहा था। भले ही अंत में नियति ने भारत के साथ छल किया और हम मैच हार गए, लेकिन उस दिन सचिन ने पोंटिंग के उस घमंडी सिर को हमेशा के लिए झुका दिया। इतिहास गवाह है, उस दिन के बाद रिकी पोंटिंग ने फिर कभी भारत के स्वाभिमान को ललकारने की हिमाकत नहीं की।